बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में 13 मार्च की रात को जलसे की बजाय रावलपिंडी जलसा करने का फ़ैसला कर लिया। कहा जा रहा है कि इस जलसे में वो उनके खिलाफ होने वाली बैरूनी साजिशों और पाकिस्तान के आलाकारों के बारे में अहम इंकशाफात करेंगे। नाज़रीन, के इस ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत खासी परेशान दिखाई दे रही है कि अगर इमरान खान ने रजीम चेंज के मरकज़ी किरदारों को बेनकाब कर दिया तो मौजूदा हुकूमत जो आगे ही माशी बदहाली का शिकार है, जिससे मुल्की हालात चलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। इवन के कल रात को MQM ने हुकूमत से अलहदगी का धमकी दे दी है, जबकि इमरान खान हर किस्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अमेरिका 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद रजीम चेंज करा कर भी लगता है कि उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास्ते से हटाने के लिए ताकत का जालमाना इस्तेमाल तेजी से शुरू कर दिया है। ना थोड़ी सी बात समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका आखिर पाकिस्तान में इंटरेस्ट इतना लेता क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। 20 साल हमारे माजी के हुक्मरानों ने अमेरिका के कहने में अफगानिस्तान की जंग लड़ी, जिसमें हमारा 150 अरब का नुकसान हुआ। लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत कर दी। अमेरिका ने रजीम चेंज में अपने मोहरे ला के रख दिए, मुख्तलिफ जगहों पर उनके साथी उनके कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ से खौफ क्या है? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को अमेरिका का गुलाम बनाने की बजाय इंडिपेंडेंट फैसले करने की कोशिश की, और यही अमेरिका और पाकिस्तान में 40 साल से रूप बदल के हुकूमत करने वालों को पसंद नहीं हुआ कि हम तो 40 साल से इस मुल्क को गिद्धों की तरह खा रहे थे और इस मुल्क को तकरीबन दिवालिया करने के करीब ले गए थे। लेकिन अब इमरान खान हमारे रास्ते की दीवार है। ना सिर्फ इमरान खान सियासी कुव्वतों की रास्ते की दीवार है, बल्कि बाज़ ताकतवर भी अपनी अना की वजह से इमरान खान के खिलाफ आखिरी हद तक सरकारी इदारों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने अब 13 अगस्त को पहले इस्लामाबाद में करना था, उसमें फिर एक और जमात की तरफ से दरख्वास्त दिलाई गई ताकि आपस में तसादम हो। लेकिन इमरान खान ने आज रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में जलसा करने का फैसला कर लिया और इस दौरान आज से ही PTI के तमाम उम्मीदवार MP MN को कहा कि वो अपने लोगों को लेकर KPK पंजाब और आज़ाद कश्मीर से पहुंचेंगे। इतनी बड़ी तादाद में जो इस वक्त वफाकी हुकूमत ने एस्टीमेट लगाया है, कहा जा रहा है कि 2 से 3 लाख आदमी पहुंच सकते हैं, और ऐसे में इस्लामाबाद पुलिस के पास इतनी ताकत नहीं कि उनको रोक सके। अगर इस जलसे में हुकूमती रहनुमाओं की बजाय बाज़ ताकतवरों को और भी PTI के रहनुमाओं ने तनकीद की, जो चंद दिन पहले एक बड़ा अहम सवाल था कि मुराद सईद PTI के रहनुमा ने एक सवाल उठाया था कि उन्हें बताया जाए कि अफ़गानिस्तान में जो ड्रोन हमला हुआ था, नाज़रीन ये लिंक देखे कहाँ कहाँ से जोड़े हैं। मकसद मेरा ख्याल है अमेरिका का इमरान खान को हटाने के साथ साथ पाकिस्तान में एक अमेरिकन गुलामी के बीज को बोना है। और उन्होंने एक सवाल उठाया था कि क्या पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई। इसका जवाब देने की बजाय हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत से तेज़ी शुरू कर दी। इमरान खान के खिलाफ वो FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके पास हज़ारों केस 10-10 साल से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है,
किसी एक के फैसला नहीं कर सके, आज तक किसी एक टेररिस्ट को नहीं पकड़ सके, आज तक सोशल मीडिया में पाक फौज, अदलिया और अवाम के खिलाफ होने वाले गंदे प्रोपेगेंडा में से एक को नहीं रोक सके। लेकिन उन सब को, नैब को, FIA को, FBR को, तमाम सरकारी इदारों को इमरान खान के खिलाफ दबाने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और PTK के रहनुमा पर रातों रात 15-20 नोटिस जारी कर दिए। तोशाखाना अगर उसमें गलत किया गया, कार्रवाई होनी चाहिए। उसका एक सीधा इरादा है कि खुद नवाज शरीफ ने 13 में पाबंदी लगाई थी। पिछले 20 सालों में तोशाखाना से जिसने भी तोहफ़े लिए हैं कीमतन या फ्री, उनकी फरिस्त कर दी जाए। अगर आपके दामन में चोर नहीं है, मुशर्रफ साहब भी रहे इस दौरान, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब भी रही, इमरान खान भी रहे, नवाज शरीफ भी रहे, इनके घनौने चेहरे सामने आने चाहिए। लेकिन अब एक तोशाखाना खुला दिया गया, दूसरा उनका लैब पालक, उनका अपना मुस्लिम लीग नून का सियासी विंग का एक प्यादा, जो PTI के मुताबिक राजा सुल्तान, जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, वो आधी रात को पहुंच के इमरान खान को नोटिस भिजवा रहा है। और भाई, तुम आज तक जब से आए हो ज़िमनी इलेक्शनों में एक शिफाफ इलेक्शन नहीं करा सके। डस्का इलेक्शन हो, कराची इलेक्शन हो, पंजाब में हो, हर इलेक्शन धांधली में। लेकिन तुम्हारा मकसद अब लगता है FIA, नैब और इलेक्शन कमीशन के इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। अब कल कहा कि ये FIA एक शहीद, जिसका मुकाम शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, जनरल सरफराज। नाज़रीन, ये पाकिस्तान कायम है तो फौज की वजह से था, फौज की वजह से है, फौज की वजह से रहेगा। लेकिन फौज में एक दो बंदे अगर गलत कर रहे हैं तो खुदारा अदारों को भी उन पर नज़रसानी करनी चाहिए। अब वो शहीद दुनिया से चले गए, उनके साथ 12 लोग शहीद हो, 8 लोग शहीद हो गए हमारे अफसरान, जो अवाम की मदद कर रहे थे सलाम में। उसको एक नामालूम बच्चा करता है, उसको इशू बना दिया जाता है। और इस अदारे को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए रात को वफाकी हुकूमत ने JIT बना दी, जिसमें FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर मोहम्मद जाफर, ISI के कर्नल साद और IB के वकार नसार। क्या नाज़रीन, जिन्होंने 2018 पे कहा था खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया, एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली कराई, इस्तीफे दे, उनके खिलाफ कोई JIT बनी, उनके खिलाफ किसी एक को नोटिस गया? क्या नवाज शरीफ बाहर बैठे और मरियम नवाज ने गुजरांवाला में जो जुबान मेरी फौज, आपकी फौज, पाकिस्तान की फौज के बारे में गंदगी उछाली, किसी एक को नोटिस किया? एक गया तो मुझे उसकी निशानदेही कीजिए। नाज़रीन, अगर आपको PTI और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी बारियां लगाने जाती हैं, इमरान खान आपको पसंद नहीं है, तो अवाम की ताकत से उसको शिकस्त दें, साजिशों से, इंतकामी कार्रवाइयों से मुल्क को आग की तरफ ना धकेलें। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात खराब करने के लिए बाकायदा साजिश की जा रही है। ऐसे हालात बनाए जाएंगे कि पाकिस्तानी भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाए और फिर अमेरिका अपना रजीम चेंज का तीसरा ऑपरेशन लॉन्च करेगा, जिसमें वो अपने दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान का तयन करेगा कि पाकिस्तान को किस ममालिक से किससे ताल्लुक़ रखने चाहिए। इमरान खान का ये जुर्म है कि वो अमेरिका की बजाय अपनी खारजा पॉलिसी खुद बना रहे थे। जब वो अमेरिका गया तो उसने कहा हम अड्डे नहीं देंगे, रूस से तेल लेना चाह रहे थे, लेकिन रजीम चेंज वाले बाज नहीं आ रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के पिछले बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। हम मकबूजा कश्मीर की खून का सौदा पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज नहीं करेगी। ये हुकूमत ने जो करना है कर ले, ये नाकाम होंगे। हम तमाम ममालिक, अमेरिका और भारत समेत तमाम ममालिक से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन गुलामी नहीं, बराबरी की सतह पर। अमेरिका आए टेबल पे बैठे, भारत आए टेबल पे बैठे, लेकिन हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं। इसको 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया और इसकी अल्लाह की तरफ से इमरान खान के ज़िम्मे क़यादत आ गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो बार बार अमेरिका के में जाके अपने लिए लॉबिंग करके अरबों रुपये लगा रहे हैं। अब इन्हें अपने रास्ते की रुकावट, आज़ाद खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान को गुलामी से निजात के लिए इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए FIA, नैब और इलेक्शन कमीशन ताकत का जालमाना इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं। लेकिन इमरान
अवाम की वादे अक्सरियत इमरान खां के साथ होने की वजह से अब तक कोई बड़ी कार्रवाई या जुल्म नहीं कर सके, मां सिवाय के इन्होंने मुकदमात दर्ज करने शुरू कर दिए, इंक्वायरियाँ खोल दी कि हर तीसरे दिन इमरान खां को इंक्वायरी में आना पड़े और इसके अलावा दीगर रहनुमाओं को भी। नाज़रीन, दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, इमरान खां को नहल करने की किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं, अगर है तो मैदान में आए, बुज़दिलों की तरह चूहों की तरह वार क्यों कर रहे हैं, कभी यहाँ से नोटिस कभी यहाँ से नोटिस। उन्होंने कहा आखिरी मरहले की हमने तैयारी कर ली और स्ट्रेटेजी बना ली है, आखिरी दम तक इमरान खां पाकिस्तान की हकीकी जमहूरी आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखेगा और हर कुर्बानी के लिए तैयार है और हर दुश्मन की सफ़ों में छुपे हुए हर शख्स से हम आशना हैं। इमरान खां ने भी कहा है कि वो 2 गलतियां की थी, एक चीफ इलेक्शन कमीशन को तैनात करके सिकंदर राजा को, और दूसरा एक और जिसका वो अनकरीब ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान वज़ीर दाखिला हमारे पुराने जानने वाले राना सनाउल्लाह, वो भी इंतकाम में अंधे हैं, कहते हैं कि मेरी एक ही ख्वाहिश है इमरान खां को गिरफ़्तार करूँ। नाज़रीन, अगर किसी ने जुर्म किया तो उसे ज़रूर गिरफ़्तार करे, लेकिन इंतकाम की आग में मुल्क को सोची समझी स्कीम के साथ क्या इस साल के एंड में मुल्क में तसादम करा के कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ा कब्ज़ा करना चाह रहा है? इन चीज़ों को ज़रा ज़रूर गौर से देखिएगा। जान जान के छोटे छोटे इशू को बड़े इशू बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों में चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, कोई भी हो, आपस में नफरतों को इतना बढ़ाया जा रहा है कि खाना जंगी की तरफ ले जाया जाए और कोई बहाना बना के हुकूमतों के पर कोई अमेरिका अपनी साजिश से किसी मोरों को बिठाना चाह रहा है, मोरों को बिठाना चाह रहा है, क्योंकि अब भी उसी के मोरे हैं, लेकिन ये कमज़ोर मोरे हैं। 16-13 जमातें हैं, आपस में इत्तेफाक नहीं, एक दूसरे से गिरोह बना। नाज़रीन, आज के इस वीडियो लॉग को 2-3 दफ़ा सोचें, ये एक साजिश के साथ मुल्क को ख़राब किया जा रहा है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने, तरीक़ इंतख़ाब ने कहा है कि हम भी GIT बना रहे हैं, जिन्होंने 25 मई को जुल्म किया था, बरबियत की थी, ख़वातीन और शैलिम की थी। हमजा, शहबाज, राना सनाउल्लाह, ताड़र और अहमद मलक के ख़िलाफ़ GIT बना रहे हैं। नाज़रीन, मैं पे PTI का अपना हक़ है, और भाई 25 मई को जो आपने किया था, तो 36 ज़िले हैं पंजाब के, किसी एक ज़िले से भी आपका जुलूस नहीं निकल सका। सबसे ज़्यादा जुल्म आप पर अटक किया गया, अटक में किया गया, खुद इमरान खां पर, औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर शैलिंग की दरिंदगी की गई। वो अफसर तो आज तक उधर ही हैं, 80% अफसर वो ही हैं। खुदा के लिए आपको जान के ये उलझाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी से लड़ाना चाहते हैं। जो मेन 1-2 बंदा उस वक्त IG भी आपने तैनात किया था, उस्मान बुज़दार ने आपको तबाह किया, उससे बचो, उसके अफसरान ने आप तक नुकसान पहुँचाया है। लेकिन बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि सूबाई अदारे वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे, इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, और वफाकी इदारे तो इमरान खां और PTI के रहनुमा को हाथ से हटाने के लिए ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह तो जोश खताबत में हमेशा, पहले जब पीपल्स पार्टी में थे, नून लीग के ख़िलाफ़ भी बड़ा बोलते थे। उन्होंने कहा इस्लामी टच देने वालों फ़नकारों के लिए कानूनी टच की ज़रूरत है। इस्लामी टच नहीं होता, इस्लाम से मोहब्बत होती है। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन से इश्क होता। राना साहब, खुदारा सियासत को सियासत से करें, इस्लामी टच और फ़नकार ये मुनासिब नहीं है। ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नाज़रीन, ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो अवाम की वाज़ेह अक्सरियत इमरान खां के ख़िलाफ़ है। अगर PTI पर पाबंदी लगाई जाती है या अमेरिका अचानक इस कमज़ोर और लागर हुकूमत को गिरने के बाद अपने बंदे मुसल्लत किए जाते हैं, तो 22 करोड़ अवाम सीसा पलाई हुई दीवार बन के इनके लिए रास्ता रोकेगी। जान के इस मुल्क को साजिश करके एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। ये कौन साजिश कर रहा है, कौन करवा रहा है, इन पर नज़र रखे। छोटी छोटी बात को का बतंगड़ बनाया जा रहा है ताकि मुल्क को अमन ना आ सके, सियासी इस्तेकाम ना आ सके, अवाम में मोहब्बत भाईचारा ना बन सके। लेकिन इसके आला कार बैरून मुल्क से चल रहे हैं, और पाकिस्तान में दानिस्ता और गैर दानिस्ता इसका आला कार है। दूसरी तरफ हुकूमत की ये हाल है कि 40% से ज़्यादा महंगाई हो गई है। सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पर कल रात दालें, जो गरीब आदमी खाता, दाल, मसूर, चना, मूंग की दाल, मसूर की दाल, 48% इजाफा हो गया है। बिजली की कीमत में 100 गुना इजाफा,
गैस की कीमत में 100 गुना इजाफा, पेट्रोल में बेइंतहा इंसाफा। एक तरफ जान के मुल्क में कहत वाले महंगाई का तूफान ला के लोगों को एक वक्त की रोटी से महरूम किया जा रहा है, दूसरी तरफ ऊपर लड़ाकर इंतकामी कार्रवाइयों करके अमेरिका ना जाने पाकिस्तान के लिए कौन सी खाई खोदना चाह रहा है। मेरा ईमान है कि जो किसी शख्स के लिए नाहक खाई खोदता है वो उसी में गिर जाता है और उसकी चीखें भी बाहर नहीं आती। सरकारी इदारों का सबसे ज़्यादा फ़र्ज और सहाफ़ियों का फ़र्ज है कि इस वक्त मुल्क में इस इंतकाम की आग को बुझाएं और न्यूट्रल होकर किरदार अदा करें, जालिम को जालिम कहें, मजलूम का साथ दें, वरना पाकिस्तान को इस साल के एंड में किसी ना किसी ख़तरनाक रास्ते पर ले जाने की कोशिश को नाकाम करना हम सब का, पूरे 22 करोड़ पाकिस्तान और उनके इदारों का फ़र्ज है। ना समझोगे तो इसका नुकसान आपके लिए ख़तरनाक होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।